बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है डायबिटीज़, यानी कि शुगर का होना। अब ये जो डायबिटीज़ है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक को हम कहते हैं डायबिटीज़ और दूसरा है मेलाइटस। अब ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। हम अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर जिन लोगों में शुगर देखते हैं ना, उनमें से 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब आप पहले दो वर्ड पे गौर कीजिए, डायबिटीज़ और मेलाइटस, इनका मतलब क्या है। जिसको भी शुगर की साइन सिम्टम्स आते हैं ना, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और उसके साथ उसे प्यास लगती है, बॉडी में थकन सी रहती है। लेकिन सुनिए, डायबिटीज़ असल में एक वर्ड है जिसका मतलब है पास थ्रू, और पास थ्रू का मतलब है एक्सेस ऑफ यूरिनेशन, और एक्सेस ऑफ यूरिनेशन पास थ्रू फ्रॉम योर बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जिस्म से पानी का निकलना और इसी पानी के ज़्यादा निकलने को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब अगर ये यूरिन ज़्यादा आता है, इसके साथ आती है हमारी बॉडी में से ग्लूकोज़, और ये जो ग्लूकोज़ होती है आपको पता है ये स्वीटनर होती है, मीठा होती है। इसलिए ये जो यूरिन होता है ना, ये मीठा यूरिन होता है। और कभी भी आप याद रखें, जो डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको भी पता नहीं होता कि मुझे शुगर है कि नहीं, जब वो यूरिन करता है ना और फ्लश के ऊपर कीड़े वगैरह आके चलना शुरू हो जाते हैं, उसकी मेजर वजह ये होती है कि उस पेशाब के अंदर आ रही होती है ग्लूकोज़, और ग्लूकोज़ की मिठास की वजह से वो कीड़े उस यूरिन के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिकेशन है जो कि इन दो वर्ड को वाज़ह करती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अच्छा, मैं इस सारे टॉपिक की इन्वेस्टिगेशन यानी कि सारी डिटेल में बताता जाऊंगा आपको डिफरेंट वीडियोस में। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन। अब जो इन्वेस्टिगेशन है ना डायबिटीज़ की, वो डिफरेंट वे से की जा सकती है। उसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस है वो ये है कि हम कुछ लैब टेस्ट करें। अब इन लैब टेस्ट के अंदर हमारे पास सैंपल कलेक्शन की दो तरह की साइट हमेशा अवेलेबल होती हैं। एक जो साइट अवेलेबल है वो है थ्रू यूरिन, यानी कि पेशाब के ज़रिए हम ये जान सकें कि इस बंदे को शुगर है या नहीं है, तो इसे हम कहते हैं यूरिन एनालिसिस। अब जब भी यूरिन एनालिसिस होता है तो तीन तरह के कंपोनेंट को हमेशा यूरिन के अंदर चेक किया जाता है। पहला जो है वो है कीटोन्स। अब ये कीटोन्स क्या हैं? कीटोन्स तब पैदा होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर या शुगर वाले जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार पूरी नहीं बन रही होती। जब इंसुलिन की मिकदार पूरी नहीं बनेगी तो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार क्या होएगी, बढ़ी रहेगी। अगर ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ी रहेगी तो वो शुगर इस्तेमाल के काबिल तो नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट होते हैं, फ़ैट मतलब एडिपोज टिश्यू जिसे हम चर्बी कहते हैं, ये रिलीज़ होने लग जाएगी। जब ये रिलीज़ होगी तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कीटोन्स पैदा होंगी और हमारा जिस्म इसी को हमारे जिस्म को एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज़ को छोड़ के जिस्म हमारा कीटोन्स को एज आ एनर्जी पर्पस से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा ना, तो इससे क्या होता है, एक मसला काज हो जाता है जिसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। अब ये कीटो एसिडोसिस क्या है, वो बात की बातें हैं। तो पहली बात, जब भी आप यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये यूरिन को एग्जामिन करते हैं, तो पहली चीज़ आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, कीटोन्स। दूसरा जो हम सर्च करते हैं ना वो है ग्लूकोज़। अब ये कीटोन और ग्लूकोज़ क्या है? अब मैंने कीटोन तो आपको बताया, ग्लूकोज़ ये है जो हम बाहर से खा रहे होते हैं, जिसमें इस्तेमाल तो नहीं हो रहा होता इंसुलिन ना होने की वजह से या कम होने की वजह से। तो क्या होता है कि यही ग्लूकोज़ को हमारे जिस्म से निकाला जाता है ब्लड में इसकी मिकदार कम करने के लिए, और निकाला किससे जाएगा, पेशाब के ज़रिए। और यही पेशाब जब फ्लश के ऊपर गिरेगा तो कीड़े उसके ऊपर चलेंगे। तो इसका मतलब ग्लूकोज़ को या वही जो शुगर बढ़ी हुई है हमारे खून के अंदर, उसको पेशाब के ज़रिए निकाला जाता है। तो दूसरा जो कंपोनेंट इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है वो है ग्लूकोज़। पहला क्या था, कीटोन्स, और दूसरा क्या है,
ग्लूकोज। इसी तरह तीसरे कंपोनेंट को भी ऑब्जर्व किया जाता है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। अब ये प्रोटीन है, ये एज सच हमारे गुर्दों में से मतलब पास आउट तो नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ मिकदार अगर आने लग जाए तो इसका मतलब कि यही एल्ब्यूमिन हमारे गुर्दों को असर कर रही है या गुर्दों की ख़राबी की वजह भी बनेगी अगर हमने हमारे जिस्म के अंदर जो इन ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज की मिकदार हुई है उसको इंसुलिन से रिकवर ना किया। तो आपको मेरी बातें बड़ी अच्छी समझ लग रही होंगी। तो पहला जो टेस्ट किया जाता है वो यूरिन एनालिसिस किया जाता है जिसमें कीटोन्स, ग्लूकोज और तीसरी जो बॉडी है वो है प्रोटीन, इन तीनों को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, हम आगे चले ना तो हम सैंपल लेते हैं एक और चीज़ का जिसे हम ब्लड सैंपल कहते हैं। अगर हम ब्लड सैंपल लेंगे ना तो इसमें भी हम 3 तरह की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वो क्या? एक ऑब्जर्वेशन होती है ब्लड के थ्रू जिसे हम शुगर फास्टिंग कहते हैं। अब शुगर फास्टिंग क्या होती है ये देखिए। शुगर फास्टिंग का मतलब है कि हमने रात का खाना खाया है 9 बजे और 8 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया। जब हम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, सुबह उठ के जब निहारे पेट हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की मिकदार है उसको जज करेंगे ब्लड सैंपल दे के या वो क्या कहते हैं शुगर मीटर से, ठीक है। इसे हम कहते हैं शुगर फास्टिंग, यानी कि भूख रख के जब हम शुगर को चेक करते हैं। और दूसरी शुगर का चेक करना होता है उसे हम कहते हैं शुगर रैंडम। अब रैंडम क्या है कि जब हम कुछ चीज़ खा लेते हैं और खाने के 2 घंटे बाद तक का जो हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार होती है उसे हम शुगर रैंडम कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लड सैंपल से हम लैब के ज़रिए भी शुगर फास्ट करा सकते हैं और रैंडम करा सकते हैं, और ख़ुद ग्लूकोमीटर से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर ग्लूकोमीटर से करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा, अगर लैब से कराएंगे तो ये ज़रा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो कराते ज़्यादातर लोग इसे लैब से ही हैं, अगर रोज़ाना घर चेक करते हैं वो ईजी है। अच्छा, और तीसरा टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। अब ये HbA1c क्या है? ये HbA1c का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है ना, ये याद रखिए, देखिए कुछ सीक्वेंस है। माउथ है, हम खाते हैं, मैदा है उसमें हज़म होता है, आंतरियाँ हैं उसमें भी हज़म होता है, और आंतरियों से हमारी सारी फूड जाती है खून में, और खून में ही असल में हम इन चीज़ों को देखते हैं, और खून से आगे हमारे जिस्म में इस्तेमाल होती हैं, ये खून में ही रहती हैं। इसलिए बार बार मैं आपको ब्लड का कह रहा हूँ। अब ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर हमारा एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। इसमें एक प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, जो ये क्या करती है, शुगर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट शो कर देती है, और जितनी शुगर यानी कि ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहती है ना, ठीक है, तो उतना हम जज करते हैं कि ये HbA1c कितना आया है। अब जो रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो 3 महीने तक सर्वाइव करता है, यानी कि एक रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है। अगर 120 दिनों के अंदर हम चेक करेंगे हमारा 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, उसे हम कहते हैं HbA1c। तो HbA1c का मतलब ये है, और भी इसे आसान किया जा सकता है लेकिन अभी टाइम नहीं है। अब इसके साथ जो तीसरी ऑब्जर्वेशन की जाती है ना उसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। अब देखिए, जब ऐसे पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं ना, जिनको मतलब लेट एज में शुगर होने का ख़दशा होता है, उनके जो ओबीज़ होते हैं, मोटा भी होते हैं, उनके तोंद बाहर निकली होती है, पेट बाहर निकला होता है, वहाँ से फ़ैट रिलीज़ होती है, और उन फैट के अंदर होते हैं फैटी एसिड्स। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको लिपिड प्रोफाइल भी ऑब्ज़र्व करवाना है। लिपिड प्रोफाइल को भी हमने देखना है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितने हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और ये लिपिड प्रोफाइल एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। वैसे तो 3 ही बेसिक कराए जाते हैं यूरिन एनालिसिस में, कीटोन, प्रोटीन्स और ग्लूकोज, और दूसरा ब्लड में फास्टिंग, रैंडम और HbA1c, लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल का भी साथ करवाना आपने, जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। और जो चौथा है वो सपोर्टिव है, यानी कि साथ ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ये कंप्लीट ब्लड काउंट हर किसी को मतलब सूट कर जाता है और कराना चाहिए भी, वैसे इसके साथ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करा लेंगे तो और बेहतर होगा, जिसमें हम HB चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम प्लेटलेट का काउंट चेक कर लेते हैं, यानी कि जनरल बॉडी ऑब्जर्वेशन है वैसे तो ये, ठीक है। तो ये आपके पास 4th स्टेप प्रोसीजर था, जिसे हम यूरिन के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए क्या प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, और ब्लड के ज़रिए क्या शुगर रैंडम फास्टिंग, HbA1c, और लिपिड प्रोफाइल और CBC। ये हैं आपके 4 बेसिक टेस्ट जिनको आप करा के
शुगर की ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। और जब आप इन टेस्ट को करवाएं तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें ताकि उस सिलसिले के हिसाब से आपको मेडिकेशन की जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सी पेप्टाइड। अब ये सी पेप्टाइड क्या है? सी पेप्टाइड जो होता है, ये जो लबलबा होता है ना, उसके जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन बन रही होती है, इसके साथ पैदा होता है। यानी कि अगर हमने अपने लबलबे की कैपेसिटी को ऑब्ज़र्व करना है ना, ये कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर अभी इंसुलिन बनाने की, तो हमें इसके साथ सी पेप्टाइड भी कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर लिख के दे तो ठीक है, सी पेप्टाइड की भी ऑप्शन हो सकती है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा समझ लगी है, और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपको इंशाल्लाह डायबिटीज़ पे प्रॉपरली आगाह करता रहूँगा, और ये मेरी वीडियो एंड्स तक जाएंगी जहाँ पे आप ड्रग का इस्तेमाल भी देखेंगे, आप इंसुलिन का इस्तेमाल भी देखेंगे, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं इंशाल्लाह आगे बात करते रहेंगे। आपको बड़ा शुक्रिया।